हम लोग को मिलता है दर्शन। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम सागर चातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम स्वावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पुचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के हम लोगों ने 56 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज 57 अध्याय शुरू कर रहे हैं। सत्ताजीत की हत्या और मणि की वापसी। इसके पहले हम लोगों ने जो भी चर्चा की है उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला जो कि गोकुल की लीलाएं हमने पढ़ा पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय के अंदर में, जिसमें हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार यशोदा माँ के देवकी माँ के वसुदेव जी के पहले मन में, फिर माता देवकी के हृदय में आते हैं और उसके बाद में प्रकट होते हैं। वसुदेव जी उनको गोकुल लेकर चले जाते हैं और वहां पर भी माता यशोदा ने कृष्ण को जन्म दिया और यशोदा कृष्ण में देवकी कृष्ण मर्ज हो जाते हैं। और उसके बाद में वहां पर हमने देखा किस प्रकार नंदोत्सव होता है 5वें अध्याय में। और भगवान लीला शुरू करते हैं। केवल 6 दिन के रहते हैं। भगवान ने पुतना का वध किया, उसके बाद सटकासुर का, उसके बाद में तीनावर्त का वध किया। भगवान का नामकरण होता है। और जब भगवान थोड़े से और बड़े होते हैं, 3 साल के आसपास के होते हैं, 3 साल 4 महीने के, दामोदर लीला। और उन्होंने किस प्रकार यमराजुन दो वृक्ष जो कुबेर के पुत्र उसका उद्धार किया, ये 10वें अध्याय तक में। और उसके बाद में 11वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान गोकुल से वृंदावन चले आते। क्यों चले आते हैं? तो देखते हैं कि वृंदावन वासी देखते हैं, बड़े बड़े गोप देखते हैं कि कृष्ण पर किस तरह कभी पुतना, कभी सटकासुर, कभी तीनावर्त, इस तरह आक्रमण हो रहे हैं। वो लोग चले जाते हैं, वृंदावन में चले जाते हैं। और उसके बाद में हमने देखा भगवान वहां से अपनी लीला शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? बछड़ों को चराने की सेवा करते हैं और वत्सासुर का वध करते हैं जो कि बछड़े के रूप में आया था। उसके बाद में अगासुर का वध करते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा भगवान ने किस प्रकार ब्रह्म विमोहन लीला जो कि 13वें अध्याय के अंदर में
हमने पढ़ा ब्रह्म भुवन लीला के बारे में, बहुत सुंदर से पढ़ा। इसके 14 अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है, और 15वें अध्याय में हमने धेनुकासुर का वध है। 16वें 17वें अध्याय में भगवान की कालिया नाग के ऊपर कृपा है। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर का वध है। 19वें और 20वें अध्याय में हमने देखा, 19वें अध्याय में दावानल का किस प्रकार भगवान पान करते हैं। 20वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी वृंदावन की ऋतुओं का वर्णन करते हैं, वर्षा ऋतु सब ऋतु का वर्णन करते हैं। 21वें अध्याय में गोपिया भगवान के वेणु गीत की बहुत सुंदर प्रशंसा करती है, कि वो वेणु गीत जो कि केवल वृंदावन वासियों को ही नहीं, वहां के पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, वृक्षों सबको आकर्षित करता है, क्योंकि वो दिव्य है। 22वें अध्याय में भगवान के गोपियों की चीरहरण लीला। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान ने किस प्रकार कृपा की है। उद्देश्य इसमें शिक्षा सबसे बड़ी यह है कि भगवान की भक्ति के लिए भक्ति चाहिए, ज्ञान, तपस्या, ध्यान, वेदों का अध्ययन दरकार नहीं है। भक्ति के अंदर ही सब कुछ इंक्लूड है। 24 से लेकर के 27 अध्याय में गोवर्धन लीला के बारे में हमने बहुत सुंदर से डिटेल में वर्णन किया। शिक्षा है कि हमें देवताओं के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और उसके बाद में हमने देखा कि 28 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपने पिता को वरुण लोक से वापस लेके आते हैं। 29 से लेकर 33वें अध्याय के अंदर में गोपियों की दिव्य भक्ति, गोपियों का विरह गीत। भगवान कहते हैं 32वें अध्याय के अंदर में जब वापस आते हैं भगवान की, हे गोपियों, तुम्हारी जो भक्ति है उसका वो जो ऋण है, मैं ब्रह्मा के जीवन काल तक उसे नहीं चुका सकता। ये 32 अध्याय बहुत सुंदर अध्याय। और 33 अध्याय में हमने देखा भगवान की रास लीला है। 34 अध्याय में भगवान पुनः नंद बाबा को बचाते हैं भूखे सांप से, और उसके बाद में कुबेर के नौकर संग कुबेर के जो एक नौकर शंखचूड़ से गोपियों की किस प्रकार रक्षा करते हैं, उसका बद्ध करते हैं। 35वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि जब भगवान वन विहार के लिए जाते हैं तो गोपियों द्वारा कृष्ण के प्रति का जो गायन करती है। 36वें अध्याय में है भगवान ने अरिष्टासुर का वध करके हमने देखा कि इसका श्याम गुण राधा गुण की उत्पत्ति होती है। और 37वां लास्ट अध्याय हमने देखा जो कि वृंदावन में भगवान लीला करते हैं। वो क्या है, केसी तथा व्योमासुर का वध करते हैं। केसी किस रूप में आता है, घोड़े के रूप में आता है, और व्योमासुर आता है गोप के रूप में आता है, गोपों के बीच में मिल जाता है, और भगवान उसका किस प्रकार वध करते हैं। 38वें अध्याय में अब देखते हैं, नारद जी जाके कृष्ण को कहते हैं, कंस को कहते हैं, अरे देखो तुमने इतने असुर को भेजे हैं, लेकिन कृष्ण सबको मार दिया, क्योंकि वो कृष्ण का अपनी भूमि है, अपना क्षेत्र है, अब उसको तुम वहां पर मथुरा में बुलाओ। तब उसकी बात सुन करके, लेकिन अब भगवान नारद जी तो परम भक्त है, अब उनका उद्देश्य क्या है कि इस बार इतने असुरों को अब समय आ गया है कंस का वध करने की। ये नारद जी जाते हैं, और इसीलिए वो जाकर करके कंस को उकसाते हैं। कंस अक्रूर को भेजता है। 38 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार अक्रूर आता है, और 39 अध्याय में किस प्रकार अक्रूर कृष्ण भगवान को मथुरा के लिए ले जाता है। गोपियां क्रोधित हो जाती है, तुम्हारा नाम तो अक्रूर न होकर क्रूर होना चाहिए। और 39 अध्याय पे जब भगवान रथ पे से बैठे रहते हैं, और उधर अक्रूर को वो दर्शन, भगवान अक्रूर को चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं। और 40वें अध्याय में अक्रूर की बहुत सुंदर स्तुति है। 41 अध्याय में भगवान पहुंच जाते हैं मथुरा। मथुरा में प्रवेश करके फिर अलग अलग लोगों पर कृपा करते हैं। धोबी के ऊपर में करते हैं, सुदामा माली के ऊपर कृपा करते हैं, जुल्हा के ऊपर कृपा करते हैं, कुब्जा के ऊपर कृपा करते हैं। 42 अध्याय के अंदर भगवान ने यज्ञ के धनुष को तोड़ते हैं। 43वें अध्याय में पिघला हाथी का वध करते हैं, और 44 अध्याय में वो मुशल और चामुर जैसे पहलवान और कंस के स्वयं हत्या कर करके मथुरा वासी को कृष्ण के अत्याचार से बचाते हैं। अब भगवान 45 अध्याय में
अभी तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, तो वो सांदीपनि मुनि के यहाँ जाते हैं आश्रम में, और वहां पर गुरुकुल में जाकर करके के 64 दिनों के अंदर 64 कला को सीखते हैं। उसके बाद में भगवान उद्धव को भेजते हैं, कहाँ पर, वृंदावन भेजते हैं, और अपना एक संदेश देकर के उद्धव के हाथ में उद्धव जी जाते हैं। तो सबसे पहले वो नंद बाबा से मिलते हैं और भगवान के बारे में बताते हैं, ईश्वर तत्व के बारे में बहुत सुंदर बात बताते हैं। हमने जो पढ़ा है, जो उद्धव जी बताते हैं कृष्ण तत्व के बारे में। और 47 अध्याय में देखा कि किस प्रकार गोपियां सुबह में जब उठती है, देखती हैं कि नंद बाबा के घर के बाहर में कोई रथ खड़ा है, तो सब जाती हैं, देखती है, अरे उद्धव के पास। फिर उद्धव भगवान का संदेश उनको देते हैं। गोपी अपने भाव को व्यक्त करती है भ्रमर गीत के माध्यम से। और उसके बाद में उद्धव वापस आता है मथुरा, और वो गोपियों के भक्ति के भाव में की परम जो भक्ति है उसके बारे में बताता है। और स्वयं वो इच्छा व्यक्त करता है कि अगला जन्म उसका घास के रूप में हो, पेड़ वृक्ष घास के रूप में हो, जिस घास के ऊपर गोपी अपने चरण कमल रखे और उसका जीवन धन्य हो जाए। हरि बोल। और उसके बाद में भगवान अब मथुरा छोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने जिन जिन को वचन दिया था, कुब्जा को कि तुम्हारे घर आऊंगा, अक्रूर को कि तुम्हारे घर आऊंगा, भगवान जाते हैं। अक्रूर कितना सुंदर उनकी सेवा करता है और उनकी स्तुति करता है, इसका वर्णन हमने पढ़ा। और वहीं पर कृष्ण कहते हैं अक्रूर को कि अभी तुम हस्तिनापुर चले जाओ। तो फिर अक्रूर हस्तिनापुर जाता है। इस प्रकार माता कुंती से मिलता है, धृतराष्ट्र से मिलता है, उसे कहता है एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए इसके बारे में बताता है। और सारी हस्तिनापुर की जो पोजीशन होती है वो लाकर के कृष्ण को बताता है। 50वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार जारासन को जब पता लगता है कि उसके जमाई सन इन लॉ जरा कंस का वध हो चुका है, क्रोधित हो जाता है। अपनी दोनों बेटियों अस्थि प्राप्ति जो कंस की पत्नियां रहती है उनको विधवा देख नहीं सकता है, कृष्ण के ऊपर आक्रमण करता है। 17 बार आक्रमण करता है। 18वीं बार में देखते हैं कि कौन आ जाता है, काल यवन आ जाता है। तो भगवान कहते हैं दोनों को मैं कैसे संभालूंगा। तो भगवान क्या करता है, सबसे पहले काल यवन का किसके माध्यम से वध करते हैं। 91 अध्याय में हमने देखा मुचकुंद काल यवन को भगवान किस प्रकार गुफा में ले जाते हैं। वहां मुचकुंद सोया रहता है। जैसे ही आंख उसको लात मारता है काल यवन, मुचकुंद अपनी आंखें खोलते हैं, उसकी आंखों के सामने कालेवन पड़ जाता है। उसकी आंखों की तेज के सामने, अग्नि के सामने कालेवन ध्वंस हो मर जाता, भस्म हो जाता है। उसके बाद में भगवान उसके सामने आते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान के बारे में पूछता है, तो भगवान उसे अपने बारे में बहुत सुंदर सुंदर बात कहते हैं। और इसके बाद में भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, अरे मेरे हजारों नाम गुण लीलाओं के बारे में यदि माने कणों, पृथ्वी के ब्रह्मांड के अंदर में जो भी धूल के कणों को हम हो सकता है कई जन्मों में उसको गिनती कर ले, लेकिन भगवान के नाम गुण लीलाओं की गणना कोई भी नहीं कर सकता, पूरी तरह से नहीं कर सकता। ये खुद भगवान कहते हैं, ये हमने सुना। उसके बाद में मुझको तो भगवान की प्रार्थना करता है, और मैं भगवान कहते हैं कि तेरी मेरे प्रति भक्ति बनी रहेगी और अगले जन्म में तू शुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और मेरे धाम को पहुंचेगा। हरि बोल। बहुत सुंदर मुचकुंद के ऊपर भगवान की कृपा है। फिर 52 अध्याय में हमने देखता है 18वीं बार अब कालयवन मारा जा चुका है। अब भगवान को जाना है, कहाँ पे जाना है, भगवान को जाना है अभी द्वारका। द्वारका की जिसके लिए भगवान ने, हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने बहुत सुंदर द्वारका की उन्होंने स्थापना की, अपनी योग शक्ति से उन्होंने इसकी स्थापना की है। और उसके बाद में भगवान रणछोड़ अर्थात जरासंध से जो 18वीं बार आक्रमण करता है, डरने का स्वांग रचते हैं, भय का स्वांग रचते हैं और चले जाते हैं द्वारका। वहां पर हमने देखा द्वारका पहुंचते हैं, एक ब्राह्मण का पत्र आता है। वो कौन भेजती है, रुक्मणी भेजती है। जो कहती है हे सर्वशक्तिमान आइए और अपने इस भक्त को, आपकी जो शाश्वत भक्त है
आपकी अंश है, इसको आप कृपा कर करके ले जाइए। सियार रूपी शिशुपाल उसे टच नहीं कर पाए। हरि बोल। 53वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान ब्राह्मण को कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं कि द्वेषवश रुक्मणी के भाई रुक्मी ने हमारा विवाह रोक दिया है। मैं सारे अयोग्य राजाओं को हटा कर करके रुक्मणी का अपहरण कर करके उससे ब्याह रचाऊंगा। हरि बोल। और भगवान आते हैं और रुक्मणी का अपहरण कर करके ले जाते हैं। हरि बोल। और 54वें अध्याय में हमने देखा, जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का अपहरण कर देते हैं तो जरासंध है, जरासंध कहता है, हे शिशुपाल घबराने की दरकार नहीं है, क्योंकि मैं भी 17 बार हारा था लेकिन 18वीं बार मैं जीत गया। वो मूर्ख कहता है मैं जीत गया था। उसको उस समय तक उसके मन में ये क्या भाव था, उस समय तो पहले जब 18वीं बार में आक्रमण किया था भगवान, तो वहां से गाय ओझल हो जाते हैं। वो सोचता है कि मैंने पर्वत में आग लगा दी, कृष्ण मारे गए हैं। लेकिन अभी उसको समझ में आता है कि नहीं, और उसको सांत्वना देता है। और इधर में रुक्मी कहता है कि नहीं, जब तक मैं कृष्ण को हरा करके अपनी बहन रुक्मणी को वापस नहीं आता, मैं कुंडिकापुर वापस नहीं आऊंगा। और उसके बाद वो भगवान पर आक्रमण करता है और भगवान उसे मारने ही वाले रहते हैं। तभी भी रुक्मणी कहती है, हे योगेश्वर, हे प्रमेय, हे देवताओं के देव, मेरे भाई पर आप कृपा करें। उसी समय वहां बलराम आ जाते हैं, बहुत कुछ बातें कहते हैं। भगवान खाली रुक्मणी को आश्वासन देने के लिए थोड़ा सा कृष्ण को डांटते हैं, अरे तुमको ये तो तुम्हारे साला है, ब्रदर इला, रिश्तेदार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान ने उसको मारते नहीं है, उसको विरूप कर देते हैं, उसके बालों को, मूंछों को काट देते हैं। और जब रुक्मणी का अपने भाई के प्रति जो आसक्ति देखती है तो बलराम बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो हम सब जीवों के लिए है कि देखिए, जिस प्रकार अर्जुन था, अर्जुन मेरे भाई मारे जाएंगे, मेरे गुरु मारे जाएंगे, चाचा था वो सब मारे जाएंगे, तो भगवान कहते हैं कि देखो ये शरीर का जो संबंध है ये टेम्परेरी है, नंबर 1। और इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमारा जो धर्म है, एक परम धर्म है, एक धर्म है, उसको निभाना, हमको दोनों निभाना है। अर्जुन तो क्षत्रिय है, तुझे अपना धर्म निभाना है और साथ ही साथ मेरे आदेश का पालन करना, ये परम धर्म है। तो वही बलराम जी कहते हैं कि जो तुम्हारा भाई रुक्मी है, जिसकी मनोवृत्ति है, किस क्या मनोवृत्ति है, वो भगवान जो सबके हितैषी है, सुहृदय आत्मा है, उनके प्रति जो ईर्ष्या करता है, समझ लो वो सारे जीवों के प्रति ईर्ष्या करता है। तुमको तो उसकी पूजा करनी चाहिए, उसके जो सब लोगों का शुभ चिंतक है वो कृष्ण है। बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। और शिक्षा देने के बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के चले आते हैं द्वारका में, और वैदिक आदर्शों के अनुसार उन्होंने रुक्मणी के संग ब्याह किया। बहुत सुंदर है ये 54 अध्याय में, बहुत सुंदर है बलराम जी की शिक्षा, जो कि हमें अपने जीवन में उतारना है। एक एक तत्व को हम लोग समझेंगे। उसके बाद में 55 अध्याय में बताना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, भगवान श्री कृष्ण के पहले पुत्र हैं, जो कि उनकी पहली पत्नी रुक्मणी से हुए थे, वो है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार उसका जन्म होता है, किस प्रकार संबर नामक असुर उसको ले जाता है, और उसके बाद में प्रद्युम्न उससे मुक्त होकर के अपनी पत्नी रति देवी के संग में द्वारका आ जाते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा 56वां अध्याय, बहुत सुंदर है, जिसके अंदर में शीर्षक है श्यमंतक मणि के बारे में। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, सबसे पहले बताते हैं सम्यक समयंतक मणि के प्रति जो हमारी शिक्षा है, ये भौतिक है, लगता है बहुत दिव्य है। सम्यक मणि डेली टनों में, किलो में रत्न सोना प्रदान करती है, लेकिन वही समयंतक मणि हम देखेंगे, आगे भी और देखेंगे किस प्रकार लोगों के प्रति आसक्ति होने के कारण हमारे बंधन का कारण बनती है। राजा सत्यजीत ने सूर्य देव से समयंतक मणि प्राप्त किया था, और भगवान ने उसको कहा था कि ये मणि तुम उग्रसेन को दे दो। उग्रसेन उसको नहीं देता है, और इसको सॉरी सत्यजीत उसको नहीं देता है भगवान को, और भगवान ने कहा था ये किसके पास होना चाहिए, उग्रसेन राजा, उसको दे दो। नहीं समझता है,
उसके बाद में हमने देखा कैसे वो भक्त बनी सत्यजीत के भाई है प्रसेन लेके चला जाता है, सिंह उसको मार देता है। सिंह उसको ले जाकर के सम्यक मणि को कहाँ ले जाता है? गुफा में ले जाता है। कौन सी गुफा? जहां पर जामवंत रहता है। जामवंत सिंह को मार देता है। उसके बाद में सत्यजीत भगवान के ऊपर आरोप लगाता है, अरे उन्होंने मेरे को कहा था ये राजा को दे दो, मैंने नहीं दी, इसलिए हो सकता है इसने चुरा लिया है। उनके ऊपर कलंक लगाता है और भगवान लीला करते हैं। भगवान जाते हैं, लीला क्या है समझना है। भगवान को मालूम है उद्धार किसका करना है, भगवान को जामवती का। ये मेन चीज है। और भगवान दूसरा शिक्षा देना चाहते हैं कि ये भौतिक चीज जो संपत्ति होती है चाहे कितनी हो, ये बंधन का कारण होता है, यही कलह का कारण होता है, यही लोभ हमारे में उत्पन्न करता है। सत्ताजीत में उसके प्रति लोभ था, कलह हो गया, भगवान के ऊपर आरोप लगा देता है। और भगवान खोज इस आरोप को, इस कलम को मिटाने के लिए पहुंच जाते हैं गुफा में। जामवंत से पर कृपा करते हैं, क्योंकि जामवंत से भगवान युद्ध करना, या जामवंत जो कि कल बताया था हमारे बापों की, वो युद्ध करना चाहते थे, तो भगवान आए, युद्ध किए हैं। जामवंत सरेंडर हो जाता है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करता है और अपनी पुत्री जामवती को भगवान के हाथ में दे देता है। भगवान वापस आते हैं द्वारका में, सत्यजीत को शिक्षा देते हैं। सीताजीत सत्यजीत शर्मिंदा हो जाता है, लज्जित हो जाता है, भगवान को मणि देता है। भगवान कह नहीं मणि तुम अपने पास ही रखो, लेकिन अपने भगवान को तो चाहिए उनकी अंश, वो है सत्यभामा। सत्यभामा को देता है, भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे प्यार रचाते हैं। तो ये भगवान की तीसरी पत्नी हुई। पहली कौन सी हुई? रुक्मणी, दूसरी जामवती, तीसरी सत्यभामा। और वापस कर देते हैं मणि को। भगवान ने मणि को क्यों वापस किया है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं क्योंकि वो कहता है कि ये मेरे को सूर्य देव ने दी थी, तो वो सूर्य देव का, देवता का पूजक था। तो भगवान कहते तुम देवता की पूजा करते रहो, मेरी पूजा की दरकार नहीं है। तो वहां पर भगवान ने कहा देवताओं की पूजा के प्रति नहीं आकर्षित होना, क्योंकि देवता तो केवल हमको भौतिक चीज दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। और सारी भौतिक चीजें हम देख लीजिए, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगता है तो 110% वो हमारे पतन का कारण बनेगा, हमारे कलह का कारण बनेगा, हमारे बंधन का कारण बनेगा। और वही चीज यहाँ पर हुआ। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद में आज हम नया अध्याय शुरू करते हैं, सत्ताजीत की हत्या और मणि की वापसी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 57 57 शीर्षक सत्यजीत की हत्या और मणि की वापसी हम शुरू करते हैं। इस अध्याय में बताया गया कि किस तरह सत्यजीत की हत्या के बाद भगवान कृष्ण ने धनवा का वध किया और अक्रूर से किस तरह समय तक मणि द्वारका ले जाने की व्यवस्था की। ये बहुत सुंदर, इसमें हम लोग शिक्षा देखेंगे, अक्रूर के बारे में हम लोग समझेंगे, देखेंगे माया कितनी प्रबल है। जब श्री कृष्ण ने सुना कि लाक्षागृह में पांचों पांडव के जलकर मर जाने की संभावना है, तो वे सांसारिक शिष्टाचार के नाते बलराम के साथ हस्तिनापुर गए। यद्यपि वे सर्वज्ञ होने के नाते जानते थे कि यह समाचार गलत है। कृष्ण के द्वारका से बाहर चले जाने पर कारण है, भगवान क्यों आते हैं द्वारका से बाहर। कृष्ण के द्वारका से बाहर चले जाने पर अक्रूर तथा कृतवर्मा ने
सत्यधनवा को उकसाया कि वह सत्ताजीत से समय तक मणि चुरा ले। देखिए अक्रूर भी अब बोलते वो समय मणि के लालच में आ गया है। उनके बातों में आकर पापी सत्यधनवा ने सोते हुए सत्ताजीत की हत्या कर दी। सत्यभामा के पिता सत्ताजीत की हत्या कर दी और वो मणि चुरा लाया। रानी सत्यभामा अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल थी। कृष्ण वहां पर नहीं थे, अतः वे श्री कृष्ण को यह दुखद समाचार बतलाने के लिए हस्तिनापुर दौड़ गई। तब सत्यधनवा को मारने के लिए श्री कृष्ण बलराम से द्वारका लौट आए। सत्यधनवा सहायता मांगने के लिए अक्रूर तथा कृतवर्मा के पास गया, क्योंकि तुम लोगों के बोलने से ही तो मैंने मणि चुराई थी। किंतु जब उन्होंने सहायता देने से इनकार कर दिया तो वह उस मणि को अक्रूर के पास छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया। कृष्ण तथा बलराम ने उसका पीछा किया और कृष्ण ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। जब कृष्ण को स्यमंतक मणि सत्यधनवा से पास नहीं मिला तो बलराम ने कहा कि हो सकता है कि सत्यधनवा ने किसी के पास उसे रख दिया हो। बलराम ने कृष्ण यह भी कहा कि तुम मणि ढूंढने द्वारका लौट जाओ, जबकि मैं विदेहराज के यहाँ जाना चाहता हूँ। इस तब बलराम मिथिला चले गए, जहाँ वे कुछ वर्षों तक, और इसी कारण उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। तो बलराम को ने दुर्योधन के गुरु है, जिनसे उन्होंने गदा चलाने की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान कृष्ण द्वारका लौट आए और सत्ताजीत का दाह कर्म संपन्न करवाया, क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं था। जब अक्रूर तथा कृतवर्मा ने सत्यधनवा के मारे जाने का समाचार सुना, वे दोनों द्वारका छोड़कर भाग गए। इसके बाद ही द्वारका में अनेक प्रकार के मानसिक शारीरिक आदि उत्पात होने लगे, जिससे नागरिकों ने यही निष्कर्ष निकाला कि हो न हो वह अक्रूर के निष्कासन के कारण है। शहर के बड़े बूढ़े कहने लगे, देखिए कितने बड़े भगवान नहीं थे, इसके लिए नहीं, अक्रूर नहीं है, अक्रूर भाग्य है, इसलिए यहाँ पर मानसिक शारीरिक आदि उत्पाद शुरू होने लग गए हैं। एक बार बनारस में सूखा पड़ा और वहां के राजा ने अक्रूर के पिता के साथ, जो उस समय बनारस में प्रवास रहते थे, अपनी पुत्री की शादी कर दी। इस उपहार के फलस्वरूप सूखा समाप्त हो गया। बड़े बूढ़ों ने सोचा कि अक्रूर में अपने पिता जैसे शक्ति है, अतः अक्रूर को वापस लाया जाए। श्री कृष्ण जानते थे कि इन उत्पातों का मुख्य कारण अक्रूर का निष्कासन नहीं है, हरि बोल। फिर भी उन्होंने अक्रूर को द्वारका वापस बुलवाया और उनका आदर सत्कार किया तथा मधुर वाणी से उनसे कहा, मैं जानता हूं कि सत्यधनवा ने वह मणि आपके पास छोड़ा है। चूंकि सत्यजीत के कोई पुत्र नहीं है, अतः उसकी छोड़ी सारी संपत्ति का उचित उत्तराधिकारी उसकी पुत्री की संतान है। उसकी पुत्री की संतान माने सत्यभामा की संतान है। तो भी अच्छा यही होगा कि इस दुखदाई मणि को आप अपने ही पास रखे, किंतु एक बार मुझे इससे अपने संबंधों को दिखा दे कि पुनः मैंने नहीं चुराई है ये संपत्ति, ये अक्रूर लेके गया है और अक्रूर को से लेकर के सबको दिखाना चाहते हैं। अक्रूर ने वह मणि श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। यह मणि सूर्य के समान चमक रहा था, किंतु अपने परिवार वालों की वह मणि दिखलाने का कृष्ण उन्हें अक्रूर को फिर लौटा दिया और अक्रूर ले भी लेता है। तो ये देखिए लीला है, कितनी माया कितनी प्रबल है। तो इसके बहुत सुंदर सुंदर यहाँ शिक्षाएं मिलती है। तो एक एक श्लोक भाई अब हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। शिवादरायणी वाच विज्ञातार्थो अपि गोविंदो दगदान आकर्ण्य पांडवान कुंतीम च कुल्य करणे सह रामो ययो कुरुन। श्री वादरायणी, सुखदेव गोस्वामी, वादरायणी मीन्स व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यद्यपि जो कुछ घटित हुआ था भगवान गोविंद उससे पूर्णतः अवगत थे, हरि बोल। फिर भी जब उन्होंने यह समाचार सुना कि पांडव तथा महारानी कुंती जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए, तो वे कुल रीति पूरा करने के उद्देश्य से बलराम के साथ कुरु के राज्य में गए। नहीं तो लोग कहेंगे, अरे तुम गए क्यों नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार की इतनी बड़ा निर्मम हत्या हुई है, मारे गए हैं, तो खाली कुल रीति के हिसाब से है। भगवान को पूरी तरह ज्ञात था कि पांडव दुर्योधन के द्वारा रचे गए हत्या सदन से बच निकले हैं।
किसने बचाया था? बाद में विदुर जी ने बचाया था। इतने सारे संसार ने ये झूठी खबर सुनी थी कि पांडव अपनी माता समेत अग्नि में जल मरे हैं। भीष्मं कृपं स विदुरं गांधारीं द्रोणमेव च तुल्य दुखो च संगम्य हा कष्टमिति हो चतु। वे दोनों भीष्म, कृप, विदुर, गंधारी तथा द्रोण से मिले। उन्हीं के समान दुख प्रकट करते हुए चिल्ला उठे, हाय यह कितना कष्टप्रद है। श्री श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि जो लोग इस हत्याकांड में सम्मिलित थे वे पांडव की मृत्यु समाचार सुनकर तनिक भी दुखी नहीं थे, किंतु जहां जिन महाबलों का विशेष उल्लेख है, भीष्म, कृप, विदुर, गंधारी तथा द्रोण, हरि वो, वे इस संभावित दुर्घटना को सुनकर वास्तव में दुखी थे, इंक्लूडिंग गंधारी। ये देखिए, नोट कीजिएगा, धृतराज दुखी नहीं था, लेकिन गंधारी दुखी थी। बहुत पवित्र आत्मा थी गंधारी। लब्ध्वा एतत् अंतरम राजन शतधन्वा नाम उच्चतु अकृत वर्माणो मणि कस्मात न गृह्यते। इस अवसर का लाभ उठाकर हे राजा अक्रु तथा कृत वर्मा सतधन्वा के पास गए। उससे कहा, क्यों न स्यमंतक मणि को हत्या लिया जाए। मैं बार बार अक्रूर का याद आता, देखिए। अक्रूर तथा कृत वर्मा ने तर्क किया कि चूंकि कृष्ण तथा बलराम द्वारका में नहीं है, अतः सत्ताजीत को मारकर मणि को चुराया जा सकता है। श्रीधर स्वामी उल्लेख करते हैं कि इन दोनों ने सत्यधनवा से जानबूझकर जाकर चापलूसी की होगी कि तुम हमसे अधिक बहादुर हो, अतः तुम उसका वध करो। यो असंभयम संप्रतिश्रुत्य कन्या रत्न विघर्यन कृष्णाया दात न सत्राजीत कस्मात भ्रातरम अनवियात। सत्ताजीत ने वादा करके हमारी तिरस्कारपूर्ण अवहेलना करते हुए अपनी रत्न जैसी पुत्री हमें न देकर कृष्ण को दे दी, तो फिर सत्ताजीत अपने भाई के ही मार्ग का अनुगम क्यों न करे। चूंकि सत्ताजीत का भाई प्रसेन जबरदस्ती मारा गया था और अपने भाई के मार्ग का अनुगम का आशय स्पष्ट है। यह हत्या का षड्यंत्र है। यह सुविदित है कि अक्रूर तथा कृतवर्मा दोनों ही भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं। देखिए, अतः उनके असामान्य व्यवहार की व्याख्या अपेक्षित है, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। आचार्य ने इस प्रकार व्याख्या की। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि अक्रूर उच्च कोटि के शुद्ध भगवत भक्त थे, किंतु वे गोकुल वासियों के क्रोध के शिकार बने, क्योंकि वे कृष्ण को वृंदावन से ले गए थे। देखिए क्या क्या माने, हम लोग जब जब तक आचार्यों की टिप्पणी नहीं पढ़ेंगे ना, हम अपने मन से जमसम करते रहेंगे ये तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, चाहे जाने अनजाने में भी कभी परम वैष्णव की आह नहीं लेनी चाहिए, जबकि हर चीज का उत्तर, ये सब लीला है, भगवान लीला के माध्यम से शिक्षा देते हैं। तो हमेशा बाहरी अर्थ है कि उसने ऐसा, तत्व ये है, ये बताना चाहते हैं कि जाने अनजाने में भी कभी भी किसी भी वैष्णव का हमें क्या बोलते हैं इसको आप, बद्दुआ उनका नहीं आह नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि याद है सब लोगों को, गोपियों ने कहा था इसका नाम तो अक्रूर, कैसे क्रूर होना चाहिए। गोस्वामी आगे कहते हैं कि कृतवर्मा ने कंस का साथ दिया था, दोनों ही भोजवंश के थे, इसलिए अब कृतवर्मा को बुरी संगति का फल मिल रहा था। हरी वो देखिए, बुरी संगति का क्या फल मिल रहा है। भोजवंश के थे, कंस का साथ दिया था। एक एक चीज का प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके करते हैं। तो हमें कभी भी अभक्तों का संग कभी नहीं करना चाहिए, कितना भी हो जाए। माया इतनी प्रबल है, उसका को असर, कुसंग का असर अवश्य हमारी चेतना पर पड़ेगा। श्री विश्वनाथ ऐसे ही है प्रभु। मतलब ऐसा क्या कृतवर्मा कौन था, ऐसे कोई डिटेल्स है क्या? ऐसे भोजवंश में तो प्रभु थे। कृत वर्मा, वो हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रभु। कृत वर्मा का आगे में आएगा, वो भगवान के भक्त है प्रभु, इसके बारे में आएगा। अच्छे से आएगा। जैसे अक्रूर का तो हम लोग पढ़ लिया, कृत वर्मा का भी आएगा प्रभु, अभी जस्ट आएगा 10 माने मेरे ख्याल से अध्याय के बाद में। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक वैकल्पिक व्याख्या की। अक्रूर तथा कृत दोनों ही सत्ताजीत से नाराज थे, क्योंकि उसने कृष्ण का अपमान किया था तथा द्वारका में उनके विषय में झूठी अफवाह फैलाई थी। देखिए कितना सुंदर सुंदर। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या बोलते हैं, जीव गोस्वामी ने कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने क्या कहा कि 17 जीत का वध करवाना चाहते थे
अक्रूर और कृतवर्मा, इसलिए उन्होंने धनवा के माध्यम से सत्यजीत का वध कराया। एक ये अप्रोच है। अपमान किया था द्वारका में, उनके विषय में झूठ फैलाई थी। सामान्य परिस्थिति अक्रूर तक अत्यधिक प्रसन्नता हुई होती कि भगवान कृष्ण ने सुंदरी सद्भावना को विवाह लिया है। शुद्ध भक्त होने से वे इस जोड़ी से कभी अप्रसन्न नहीं होते, नहीं वे कभी प्रसन्न अप्रसन्न नहीं हुए होते, नहीं वे भगवान से ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी बनते। अतः उनके प्रति जैसे व्यवहार में उनका कुछ प्रच्छन्न मंतव्य था कि उनका मंतव्य ये बताते नहीं, उसका ये उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य सत्यजीत ने भगवान के ऊपर डाउट किया था, उसकी हत्या होनी चाहिए। एवं भिन्न मतीताभ्याम सत्ताजीतम असत्यतमः शयानम अवधित लोभात शपाप छिन्न जीवित। इस तरह उसका मन उनकी सलाह से प्रभावित हो गया और दुष्ट सत्यधर्मा ने लोभ में आकर सत्ताजीत को सोते हुए मार डाला। इस तरह पापी सत्यधर्मा ने अपनी आयु क्षीण कर ली। विचारक के अनुसार असत्यमः शब्द सूचक की सत्यधर्मा मूलतः दुष्ट बुद्धि था और सत्ताजी से अत्यंत घृणा करता था। इसीलिए उन लोगों ने सत्यधर्मा को चुना कि वो सत्ताजीत से घृणा करता है और वो उसका वध कर सकता है। स्त्रीणां विकृष्माणानां विदन्ति नाम अनाथवत हत्वा पशून् शौनिकवत मणिम आदाय जगमिवान। जब सत्ताजीत के महल की स्त्री चीख रही थी और हंसाई की तरह रो रही थी, तब सत्यधनवा ने मणि ले लिया और वहां से चलता बना, जैसे कुछ पशुओं का वध करने के बाद कोई कसाई करता है। सत्यभामा च पितरम हतम वीक्ष्य सुचार पिता वयल पत तातो इतिहा हतास्मीति मुह्यति। जब सत्यभामा ने अपने मृत पिता को देखा तो वे शोक में डूब गई। मेरे पिता, हाय मैं मारी गई, विलाप करती हुई वे बेहोश होकर गिर गई। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार अपने पिता की मृत्यु पर सत्यभामा की वेदनापूर्ण भावनाएं तथा शब्द कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा प्रेरित थे और वे सत्य धर्म के विरुद्ध भगवान की उग्र को तैयार करने के लिए थे। पहले ब्रोणयामृतम प्राश्य जगाम गज साह्ययम कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता आचखयो पितु बधम। रानी सत्यभामा अपने पिता के शव को तेल के एक विशाल कुंड में रखकर हस्तिनापुर गई, जहां उन्होंने अपने पिता की हत्या के बारे में बहुत ही दुख के साथ कृष्ण को बताया, जो पहले से इस स्थिति से अवगत थे। तदात कर्णयोश्वरो राजन अनुसृत्य नृलोकतान अहो न परम कष्टम इति अक्षो विलेपतु। हे राजन, जब कृष्ण तथा बलराम ने यह समाचार सुना तो वे चिल्ला उठे, हाय यह तो हमारी सबसे बड़ी दुर्घटना विपत्ति है। इस समय मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए वे शोक करने लगे और उनकी आंखें आंसुओं से डगमगाई। एक चीज को ध्यान से पढ़े, बहुत सुंदर है। खाली मानव समाज रीतियों का अनुकरण करते, स्वयं भगवान है, तो भगवान ने सब गीता में कहा कि अर्जुन को कहा तुम्हें शोक नहीं करना है, ये तो शरीर नष्ट होता, आत्मा तो शाश्वत है। लेकिन फिर भी मानव समाज रीति अनुकरण करते हुए, नकल करते हुए बाहरी दिखावे के लिए शोक करने लगे और उनकी आंखों में आंसू डबडबा गए। आगत्य भगवान तस्मात् शैभारि साग्रजपुरम सतधनवानम ओरेभे हंतुम हर्तु मणिम तथा। भगवान अपनी पत्नी तथा बड़े भाई के साथ अपनी राजधानी लौटाए। द्वारका आकर उन्होंने सतधनवा को मारने और उससे मणि छीन लेने की तैयारी की। शो अपि कृत उद्यमम ज्ञात्वा भीत प्राण परिस्पया सहायये कृत वर्माणम अचायस्य च अब्रवीत। यह जानकर कि भगवान कृष्ण उसे मार डालने की तैयारी कर रहे हैं, सत्यधर्म भयभीत हो उठा। वह अपने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा के पास गया
और उससे सहायता मांगी, किंतु कृतवर्मा ने इस प्रकार उत्तर दिया, नाहम ईश्वरयो कुरिया हेलनम राम कृष्णयो, को नु क्षेमाय कल्पेत तयो वृजिनम आचरन्, कंस कंस सहानुगो अपितो यत् द्वेषात् त्याजित श्रिया, जरा संग सप्तदश संयुगात विरथो गत। कृतवर्मा ने कहा, मैं भगवान कृष्ण बलराम के विरुद्ध अपराध नहीं कर सकता, भले उन्हें कष्ट देने वाला अपने सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। कंस तथा उसके सारे अनुयायियों ने उनसे शत्रुतावश अपनी संपत्ति, अपने प्राण गंवाए और उन्हें 17 बार युद्ध करने के बाद जरासंध के पास एक भी रथ नहीं बचा। श्रीधर गोस्वामी जी की श्रीधर स्वामी की विवेक की हेलन सब भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का सूचक है, और विजिनम शब्द दोनों भगवानों के प्रति अपराध का द्योग है। तो यहाँ से देखिए लग रहा है कि जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने जो टिप्पणी किया, लेकिन कभी भी नहीं है, दोनों चीजों को हमको बड़े ध्यान से सुनना है, इसके वास्तविक अर्थ को और तत्व को और इंटरनल मीनिंग को बहुत अच्छी तरह समझता है। मीनिंग क्या है समरी में बता देते हैं कि इन लोगों के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि भौतिक जगत में माया कितनी प्रबल है। अच्छे से अच्छे ये संपत्ति, ये सोना चीज है, जो चीज है दुश्मनी पैदा कर देती है, काम क्रोध लोभ उत्पन्न कर देते हैं। प्रत्याख्यात चाकुरम पार्शनी ग्राहम अयाचत सो अपयाह को विरुद्धेत विद्वान ईश्वरयो बलम। अपनी याचना अस्वीकृत हो जाने पर सत्यधनुआ अक्रूर के पास गया और अपनी रक्षा के लिए उनसे अनुनय भी नहीं, किंतु अक्रूर ने भी उसी तरह से कहा, भला ऐसा कौन है जो उन दोनों के बल को जानते हुए उन दोनों ईश्वरों का विरोध करेगा। या इदम लीलया विश्वम सृजति अवति हन्ति च चेष्टां विश्व सृजो यस्य न विदु मोहिता अजया। यह तो परमेश्वर ही है जो अपनी लीला के रूप में इस ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार करते हैं। यहाँ तक कि विश्व सृष्टागण भी उनके प्रयोजन को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे उनकी माया द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। यह शब्द एक वचन है, इसका प्रयोग सूचित करता है कि कृष्ण तथा राम दो ईश्वर का प्राय जो संदर्भ दिया जाता है वह श्रीमद् भागवत में व्यक्त एक ईश्वरवाद के दृढ़ सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। जैसा कि अनेक वैदिक ग्रंथों में बताया गया कि एक परमेश्वर असंख्य रूपों में विस्तार करता है, फिर भी वह एक सर्वशक्तिमान ईश्वर रहता है। उदाहरणार्थ ब्रह्म संहिता में यह कथन है, बहुत सुंदर है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। एक परमेश्वर अच्युत तथा अनादि है और असंख्य रूप में विस्तार करता है। भगवान की लीलाओं को सम्मान देने के लिए जिनमें वे विस्तार करके अपने बड़े भाई बलराम के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पर भागवत में दो ईश्वरों का उल्लेख हुआ है, किंतु अंतिम पंक्ति यह है कि भगवान या परम एक है जो अपने आदि कृष्ण रूप में प्रकट होता है। हरि बोल। तो सबको समझ में आ गया है कि भगवान श्री कृष्ण एते चांस कलापुरुष कृष्णस्तु भगवान सन ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान अपने को आदि कृष्ण है, उनसे असंख्य अवतार, उनसे असंख्य ब्रह्मांड, वही सृष्टि पालन संहार करते, सब कुछ हुआ, ये हुआ तत्व, यह है पूरा तत्व। और भगवान अच्युत है, अनंत है। जब भगवान असंख्य रूपों में अपने को प्रकट करते हैं, इसका मतलब नहीं भगवान में कमी आ गई, भगवान एज इट इज रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो अपनी पोजीशन में एज इट इज रहते हैं। ये हुआ तत्व है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना, भगवान इसीलिए उसको कृष्ण को कहते हैं परम पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, परमेश्वर, सभी ईश्वरों में परम है। यह सप्तायन शैलम उत्पाटयोकेन पाणिना ददार लीलया बालः उच्छलिंग्रमी वार्भकः अर्भकः। 7 वर्षीय बालक के रूप में कृष्ण ने समूचा पर्वत उखाड़ लिया और आसानी से इसे ऊपर उठाए रखा, जिस तरह एक बालक कुकुर मुत्ता उखाड़ लेता है,
वो है श्री कृष्ण, जिसे फूल फूल या उसको क्या बोले, ऐसे उठा लेते हैं जो बच्चा, उसी तरह भगवान ने गोवर्धन पर्वत को आसानी से उठा दिया। नमस् नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुत कर्मणि अनंताय आदिभूताय कुतस्थाय आत्मने नमः। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जिसका हर कार्य चकित करने वाला है। ये परमात्मा असीम स्रोत तथा समस्त जगत के स्थिर केंद्र है। ये कौन बोल रहा है, सभी को याद रखना, अक्रूर बोल रहा है ये चीजें। प्रत्याख्यात स तेनापि सप्तधन्वा महामणि तस्मिन् न्यस्यास्वम् आरुह्य सतयोज नगम ययो। जब अक्रूर ने भी उसकी याचना अस्वीकार कर दी तो सप्तधन्व ने उस अमूल्य मणि को अक्रूर के संच में रख दिया और एक घोड़े पर चढ़कर भाग गया जो 100 योजन यात्रा कर सकता था। नयस्य शब्द का आशय है कि सप्तधन्वा को अब विश्वास हुआ कि यह मणि उसी का है और वह अपने एक मित्र के पास छोड़े जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि यह चोर प्रवृत्ति है। ये तो आज ही कह रहे हैं, हरि बोल। गरुड़ ध्वजम आरुह्य रथम राम जनार्दनो अन्य अन्वयाताम महावेगे राजन राजन गुरु ध्रुवम। हे राजा, कृष्ण तथा बलराम कृष्ण के रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और जिसमें अत्यंत तेज घोड़े जूते थे। वे अपने श्रेष्ठ बने ससुर के हत्यारे का पीछा करने लगे। मिथिलायाम उपवने विसृज्य पतितम हयम पद भयाम अधावत संतस्तः कृष्णो अपि अन्वद्रवत रुषा। मिथिला के बाहर एक बगीचे में वह घोड़ा जिस पर सप्तधन्वा सवार था गिर गया। भयभीत होकर उसने यह घोड़ा वही छोड़ दिया और पैदल ही भागने लगा। कृष्ण क्रुद्ध होकर उसका पीछा कर रहे थे। तो अच्युत अजय दास प्रभु, ये मिथिला है ना, यही भगवान मिथिला में गए थे अपने दो भक्त के पास में है, कृत वर्मा और एक का नाम दिमाग से निकल रहा। दोनों के, एक धनवान है एक गरीब है, उनके यहाँ जाते हैं और उसके बाद में जस्ट 2 मिनट बता देते हैं। तो भगवान कृत वर्मा दोनों बहुत हृदय से पूजा करते हैं। तो भगवान के साथ में परम भक्त लोग भी गए थे। तब भगवान उनको शिक्षा देते हैं कि मैं यहाँ आया। भगवान यहाँ बोलते, अरे मेरी पूजा मत करो, मेरे संग ये जो महान भक्त आए हैं जिसके चलते ये भूमि टिकी हुई है उनकी पूजा करो। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रभु एकदम लीलाएं अलग अलग है। पदा जब भी आप देखेंगे भगवान के संग जाएंगे, भगवान खुद जाते। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भगवान कुरुक्षेत्र में जब आते हैं तो उस समय वहां पर नारद जी सारे लोग आते हैं। स्वयं भगवान खड़े होकर नारद जी की पूजा करते हैं। बोलते हैं अरे मेरी क्या, आप लोगों के आने से ये पूरा ब्रह्मांड पवित्र होता है। गंगा में स्नान करने से तो गंगा धीरे धीरे हमारे पाप नष्ट होते हैं, लेकिन आप जैसे महान भक्तों का दर्शन करने से तुरंत उसमें भक्ति आ जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के धाम चला जाता है। तो भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर हर अभी ये जितने भी लीलाएं आएंगी ना प्रभु, यही देखेंगे, सब सारी यही सब लीलाएं आएंगी। पदाते भगवान तस्य पदाति तिग्म नेमिना चक्रेण सिर उत्कृत्य वाशसु व्यचिनोत मणिम। चूंकि सप्तधन्वा पैदल ही भागा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही जाते हुए अपने तेज धार वाले चक्र से उसका सिर काट लिया। तब भगवान ने श्यामंतक मणि के लिए सप्तधन्वा के सभी वस्तुओं की तलाशी ली। हरि हो। अब भगवान को मालूम है मणि किसके पास में है। अबद्धमणि आगत्य कृष्ण अहाग्रजान्तिकम वृथा हत सप्तधनु मणि तत्र न विद्यते। मणि न पाकर भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई के पास गए और कहने लगे हमने व्यर्थ ही सप्तधन्वा को मार डाला, उसके पास वह मणि नहीं है। तथा आबलो नूनम स मणि सतधन्वना कस्मिंश्चित् पुरुषे न्यस्त
तम अन्वेष पुरम व्रज। इस पर बलराम ने उत्तर दिया, निसंदेह शतधन्वा ने मणि को किसी के संरक्षण में रख दिया होगा। तुम नगरी में लौट जाओ और उस व्यक्ति को ढूंढो। अहम वेदेहम इच्छामि द्रष्टुम प्रियतमम मम इति उक्त्वा मिथिलाम राजन विवेश यदुनंदन। मैं विदेह के राजा से भेंट करना चाहता हूँ क्योंकि वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। हे राजन, यह कहकर प्रिय रेडियो से बलराम ने मिथिला नगरी में प्रवेश किया। किस तरह बलराम ने अंत में शतधन्वा को मिथिला के बाहर पकड़ा था। क्योंकि इस नगर का राजा बलदेव का प्रिय मित्र था, इसलिए उन्होंने इस नगर में प्रवेश करने और वही कुछ समय बिताने का निश्चय किया। किसने? बलराम जी ने। तम दृष्ट्वा सहसो उत्थाय मैथिल प्रीत मानुष हरियाम आस विधिवत अर्हणीयम समर्हणी। जब मिथिला के राजा ने बलराम को निकट आते देखा तो वह तुरंत अपने आसन में उठ खड़ा हुआ। राजा ने बड़े प्रेम से विशद पूजा करके परम आराध्य प्रभु का सम्मान शास्त्रीय आदर्श के अनुसार किया। हरिओम। वास तस्याम कतिचित मिथिलिया याम समाविभु मानित प्रीति युक्तेन जानकेन महात्मना ततो अशिक्षत गदाम काले धार्तराष्ट्र सुयोधन। सर्वशक्तिमान बलराम जी अपने प्रिय भक्त जनक महाराज से सम्मानित होकर मिथिला में कई वर्षों तक रुके रहे। उसी समय धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम से गदा युद्ध सीखने की कला सीखी। माने मिथिला में सीखी है उसने। येषो द्वारकामेत्य निधनम शतधन्वन अप्राप्तिम च मणि प्राह प्रियाय प्रिय कृत विभु। भगवान केशव द्वारका आए और उन्होंने शतधन्वा की मृत्यु तथा श्यामंतक मणि को खोज पाने में अपनी असफलता का विवरण दिया। वे इसलिए बोले जिससे उनकी प्रियतमा सत्यभामा प्रसन्न हो सके। हरि बोल। स्वाभाविक सत्यभामा को यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि उनके पिता का हत्यारा मारा गया, किंतु उनके पिता की श्यामंतक मणि मिलनी अभी शेष थी। अतः उसे प्राप्त करने के कृष्ण के संकल्प को सुनकर भी वे प्रसन्न थी। कितनी सुंदर सुंदर बातें कर रहे कि माने सत्यभामा भी चाह रही थी कि उस संवेदन मणि कहाँ गई। स्वाभाविक है सत्यभामा के ऐसे तो उनके पिता का हत्यारा मार, किंतु उनके पिता की मिलनी अभी शेष थी। तो उसे प्राप्त करने के संकल्प से कृष्ण को संकल्प को सुनकर भी वे प्रसन्न थी। प्रभुपाद जी की चाहे सारी चीजें प्रभुपाद जी इतनी सुंदर सुंदर लिखते हैं। उसके सत्यभामा भी चाहती थी मैं पिता की मणि कहाँ है, मिल जाए। तथा स कार्यामाश क्रिया बंधु हस्तस्य भी शाकम सुहृदवी भगवान यायाशु सांप्रदायिकी। तब भगवान कृष्ण ने अपने मृत संबंधी सत्यजीत के लिए विविध दाहकृत संपन्न कराए, क्योंकि कोई पुत्र नहीं था। भगवान परिवार के सूत्र के साथ भगवान सब यात्रा में सम्मिलित हुए। देखिए सब जो भगवान ने कहा ये चीज हमें करना चाहिए, ये चीज हम लोगों को भी करना चाहिए। नहीं हम बहुत बड़े भक्त बने, नहीं, शुद्ध भगवान कर रहे हैं। चेतन चैतामृत में हमने पढ़ा है कि भगवान अपने पिता का साथ करने के लिए गए थे, तो हमें पालन करना है। आक्रूरकृत बर्मा च सुत्वा सदधनो वदम व्युशतु भय वित्रस्तो द्वारकाय प्रयोजको। जब अक्रूरता की बर्मा ने जिन्होंने शुरू में सदधन का अपराध करने के लिए उकसाया था, यह सुना कि वह मारा गया तो वे भय के कारण द्वारका से भाग गए। उन्होंने अन्यत्र जाकर शरण ली। अक्रूरे प्रोषिते अरिष्टानि आसन्न रे द्वारका ओकशाम शरीरा मानसा तापा मुहु देविक भौतिका। अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में तमाम अशुकुन होने लगे और वहां के निवासी शारीरिक तथा मानसिक कष्ट के अतिरिक्त दैविक तथा भौतिक उत्पातों से भी पीड़ित रहने लगे। ये बहुत बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है। अरे अक्रूर नहीं है,
इसलिए द्वारका में अब अपशकुन दिखाई देने लगे। अरे जहां भगवान श्री कृष्ण है, भगवान ने स्थापना की है, तो सोचिए वहां पर अपशकुन कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर दैविक शब्द देवी प्राणियों द्वारा उत्पन्न उत्पातों का ध्रुवक है। ये उत्पात प्राय भूकंप, समुद्री लहरों या मौसम की अति के रूप में प्रकट होते हैं। आजकल भौतिकता वाले इन उत्पातों को पार्थिव कारणों से उत्पन्न मानते हैं। उन्हें इसकी अनुभूति नहीं होती कि ये देवों द्वारा दंड है। भौतिक शब्द पृथ्वी के प्राणियों द्वारा यथा मनुष्य, पशुओं तथा कीटों द्वारा उत्पन्न उत्पाद का द्योतक है। आदि देवी, आदि भौतिक, आदि है, तो ये आदि देवी का, आदि देवी का। सिर्फ श्रीधर स्वामी के अनुसार अक्रूर संयमंतक मणि लेकर बनारस नगरी में रहने चला गया, जहां वह दानपति के नाम से विख्यात हो गया। क्योंकि मणि देती थी, रोज सोना देती थी, तो अक्रूर दानपति के नाम से विख्यात हो गया। वहां उसने सोने की वेदिकाओं में योग्य पंडितों के विशाल समय कई अग्नि यज्ञ संपन्न किए, अक्रूर ने। द्वारका के कुछ नागरिकों को ऐसा अनुभव हुआ कि असामान्य विपत्ति अक्रूर की अनुपस्थिति से उत्पन्न है। वे यह भूल गए कि जैसा श्लोक वर्णित, द्वारका में भगवान की उपस्थिति होने से ऐसा होना संभव था। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर ले, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में दुख आए, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये हमारे पाप कट रहे हैं, पाप सहने की शक्ति भगवान दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रारब्ध के साथ हर जीव को भोगना पड़ता है, भगवान स्थापित करता है, पांडवों को भी भोगना पड़ा था। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल प्लीज एक एक तत्व को समझना है। जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो उनकी लीलाएं मनुष्य जैसी होती है, फलतः अधिक परिचय से अवज्ञा वाला सिद्धांत लागू होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक संतों के जीवन के दौरान तथा ईश्वर के अवतारों के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बीच ऐसे भाव के पद की प्रशंसा नहीं कर पाते या केवल कभी कभी करते हैं, किंतु दूसरी ओर भाग्यशाली तथा प्रबुद्ध लोग जो भगवान तथा उनके पासों की असली स्थिति से परिचित होते हैं, परम धन्य है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, परम धन्य, वो इस चीज को जानते हैं। या तो भगवान की लीला है, भगवान अद्भुत कर्मणा है, जिन पर हम लोग समाप्त कर सकते हैं क्योंकि बहुत है इसमें। भगवान अद्भुत कर्मणा है। भगवान जो भी करते हैं, सबसे पहले हमको उसको पूरे तत्व से, पूरी श्रद्धा से विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, नंबर वन। और जो कुछ भी कृष्ण करते हैं, उसके पीछे एक तत्व, एक वास्तविक कारण होता है। और वो कारण क्या होता है, इसको बोल्ड अक्षर में लिख देंगे, सर्व कल्याण के लिए होता है। हम अपनी क्षुद्र बुद्धि सोचते हैं, अरे इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, नहीं। भगवान जो करते हैं, और भगवान उस कार्य को करने के लिए अपने भक्तों को यूज करते हैं। उधर ब्रह्मा को भी देख लीजिए, चाहे इंद्र को देख लीजिए, किसी को भी आप देख लीजिए। नहीं तो क्वेश्चन आएगा, अरे कैसे शुद्ध, भगवान अपने शुद्ध भक्तों अर्जुन के माध्यम से युद्ध कराते हैं, उसको श्रेय देना चाहते हैं। इंद्र के द्वारा जो गोवर्धन लीला हुई है, ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म विमोहन लीला हुई है, आप कुछ भी कर लीजिए। भगवान शिव के थ्रू देखेंगे, मोहिनी अवतार में है, अरे मेरा परम भक्त है, भगवान ने मोहिनी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। सब कुछ आप देखेंगे भगवान अपने भक्तों। और ये चीज किसके थ्रू होता है, कभी भी इसको ये नहीं लेंगे कि ये महामाया, महामाया तो अभक्तों को प्रभावित करती है। ये होता है योग माया के माध्यम से, भगवान की अंतरंगा शक्ति से होता है ये चीज। तो उन पर कभी भी महामाया का प्रभाव नहीं होता है। इवन परीक्षित महाराज को देख लीजिए, परीक्षित महाराज ने सम्यक ऋषि के गले में बांधा, तो क्या उनकी मति खराब हो गई थी? नहीं, ये भगवान ने करवाया। क्योंकि भगवान क्या कराना चाहते, परीक्षित के माध्यम से भागवतम की उत्पत्ति करवाना चाहते थे। तो सारी चीजें हैं, जब हम लोग खुद को नहीं समझ में आएगी, जब हम आचार्यों की टिप्पणी पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की टिप्पणी पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज समझ में आएगी। लीलाएं कुछ भी कहीं भी हो सकती है, कहीं भी आप हम देखेंगे लीलाएं इतनी हुई है। आप हम लोग देखेंगे कि भगवत गीता भागवतम में है, उसके बाद में पुराणों में देख लीजिए, उपनिषदों में तो ज्ञान कांड का ज्यादा है, कर्म कांड, और पुराणों में अलग अलग लीलाएं हैं, दुनिया भर की लीलाएं। हर बार हम बोलेंगे प्रभु इसमें तो ये लिखा, इसमें ये लिखा। अरे भाई, एक सिंपल चीज है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग में भगवान कितने युग आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, कई बार आते हैं।
हर युगों में भगवान आते हैं, स्वयं भगवान तो आते हैं, सातवें हर भगवान आते हैं, हर सतयुग में आते हैं, और हमेशा अलग अलग से। फॉर एग्जाम्पल होता है कि 2023 की रथ यात्रा के अंदर में अच्युत अजय दास प्रभु जी निशा माधा जी को लेकर साथ में गए थे। फिर दूसरे 2024 साल में अच्युत प्रभु जी अतोष माधव के संग में गए। तब तक करने लगे, नहीं प्रभु अच्युत अच्युत अदोष माधव के संग गए थे, अरे नहीं निशा, अरे भाई हर साल में अलग अलग रथ यात्रा आती है, कभी किसी के संग, कभी कभी अलग रंग के कपड़े पहने, कभी अलग रंग के कपड़े पहने। तो ये सारी चीजें ले, सब कुछ सही है, गलत नहीं है कोई चीज नहीं है। वो तत्व क्या है, इसको तत्व एक रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, इसका हमें ध्यान रखना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु माता। जी, मेरा रिक्वेस्ट है, ये मैंने 5 बुक गीता लिया था, तो जिन्होंने लेंगे उसको वो कैलेंडर मांग रहे हैं, बोले कैलेंडर बिना नहीं लेंगे। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब संतोष माता जी को बोल देंगे, संतोष माता जी आपको अरेंज करवा देंगे, ठीक है ना। 5 कैलेंडर अभी मिलेगा प्रभु जी, यही पूछ हाँ रहे हैं। जितना बोले, 5 क्यों, जितना बोलेंगे उतना मिलेगा। प्रभु जी थोड़ा भेजने का प्रयास करना प्रभु जी। ठीक है, मैं चेष्टा करके था 5 कैलेंडर को कैसे भिजवाऊं, कैसे भिजवाऊं। अच्छा ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है। मैं हाँ किसी को तो 5 कैलेंडर आज ही मैं मंगवा देता हूँ। वैसे मेरे पास भी पड़ा होगा, पड़ा तो है, लेकिन भेजने प्रभु जी, वाला तो। मेरे पास है, इंद्रानी माता जी मेरे से मंगवा लेगी, बोलिए मंगवा लेगी वो। हरी बोल। तो आप माता जी देखिए, माता बता दिया, श्री संगीता राधा देवी दासी ने उनके पास पड़ा हुआ, आप उनसे मंगवा लीजिए, ठीक मंगवा है। लीजिए हाँ, एकदम। तो पहुंचाने की थोड़े सा प्रॉब्लम है, तो वही चीज मेरे संग भी प्रॉब्लम है, तो आप कृपा करके मंगवा लीजिए, ठीक है माता जी। इंद्राणी माता जी, ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। अरे कृष्ण बाबू। हाँ बोलिए बाघ प्रभु। हरि बोल। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु बोलिए। जी, ये विदुर और धृतराष्ट्र का पूर्वजन्म कौन था? कौन? थे मैं सुना नहीं प्रभु, आपका आवाज फिर से बोलिए। विदुर 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 और ये धृतराष्ट्र, उसके पूर्वजन्म कौन थे? विदुर। विदुर तो हाँ, प्रभु, विदुर। विदुर तो प्रभु है, वो लीला मैं आपको बता दूं, फिर हम लोग को टाइम लगेगा। विदुर तो क्या है, उनको अभिशाप मिला था ना, कि वो यमराज, वो क्या है, वो तो माने क्या ठीक ठीक ठीक। जमराज जमराज के अभिशाप मिला था, मार्तंड मुनि। मार्तंड मुनि आपको तो पूरा सब पूरा मालूम है। हाँ पूरा बात बता रहा है, पूरा बता रहा है। मार्तंड मुनि जो ध्यान कर रहा था, ध्यान करने पे एक गाय घुस गया था आश्रम में। तो गाय घुसने का जो गाय का जो मालिक था, वो मालिक आके मैंने उसे गाय लेके ये राजा को कंप्लेन कर दिया, ये मार्तंड ने मेरा ये गाय चोरी कर लिया। तो राजा उसको शास्ति दे दिया, सूल में बैठा दिया। सूल में बढ़ने के बाद बात बोले, वो थोड़ा रुकिए, हमको सोचना है कि हम क्या गलती किया लाइफ में जो हमको मैंने सूल में पढ़ना पड़ रहा है। तो ध्यान का माध्यम में ये जमराज को बुलाया। जमराज को बोला, तुम हमको बताओ जो मेरा क्या कौन सा गुनाह में मेरा शास्ति मिल रहा है। वो बोले कि मैंने तुम तो 8 साल मैं तो हाँ बोले, मैं तो बच्चा था, मैंने तो अनजान में किया। अर्थ नहीं, वो जमराज जी बोला है, जमराज बोला है आप एक सुरीसी में ये गए, उसको तुम दंड दिया था, मार दिया था। बोलते तो मेरा उम्र कितना था? उम्र कितना था? तो 8 साल। तो 8 साल जो उम्र होता है, एक चीज एक समझना चाहिए, 8 साल कोई आदमी का, इंसान का 8 साल उम्र होता है, उसका जो गलती करता है वो गलती का 2 भाग होता है। आधा मिलता है पिता माता को, आधा मिलता है जमराज को। तो मेरा गलती कहाँ किया? ये मेरा तो ठीक है, 8 साल हुआ तो मेरा गलती नहीं है। 12 साल तक जो बच्चा लोग गलती करता है, उसका आधा लेता है माता पिता, आधा लेता माता पिता, आधा लेता जमराज खुद ही। तो मेरा गलती क्या है? तो मेरा शास्ति क्यों हो जाए? गलती हो गया, गलती तो शास्ति मिलेगा आपको, तो शास्ति मिलेगा। इसीलिए ये वाली मातंड मुनि उसको विषाद दिया, तुम विदुर होगा, तुम पंडित होगा, लेकिन ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप धृतराष्ट्र होगा तो राजा होगा, राजा का वैल्यू नहीं रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत आप बहुत पुराण पढ़ते हैं प्रभु, है बहुत पुराण। तो हम लोग भगवत गीता, भागवत और चेतक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे प्रभु, है तत्व को पढ़ेंगे, और पुराण का तो अपने आप
अपने आप ही प्रभुपाद जी भी इसलिए जानबूझ के बहुत कम इसको कोट करते हैं सब चीजों को। हाँ, तो थोड़ा तो हम लोग फिर भी जब मौका मिलेगा तो सीखें। हरे कृष्णा, यही पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। क्षमा करिए, कोई नहीं नहीं नहीं, गलती करते अच्छा तो क्षमा प्रभु, करिए। इसको अलग से हम लोग आपको एक क्लास देंगे, आप पुराणों से अलग अलग हम लोग को सुनाइएगा लीला। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरि बोल, कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। खाली हम लोग मेनली हमारे, मैंने देखा है मेनली दो पुराणों से बहुत ज्यादा ये प्रभुपाद जी कोट करते हैं, स्कंद पुराण से, बृहद पुराण से है। स्कंद पुराण में मेनली इसलिए बहुत सुंदर जगन्नाथ जी की जितनी भी डिटेल की लीलाएं स्कंद पुराण में है। तो स्कंद पुराण को हम लोग ज्यादा वो लेते हैं, ठीक है ना। तो जब भी मौका मिलेगा तो उससे मैन जो लीलाएं हैं हम लोग उसको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जिसका वर्णन गीता भागवतम चेता चरितामृत में उतना तक ही हम करेंगे, नहीं तो वो तो अपराम है, अगाध है, माने अपरम बहुत है, ठीक है ना। हरे कृष्ण, यही पे विराम देते हैं। अच्युत जयदास बाबू, और तो कुछ नहीं है ना आज अनाउंसमेंट? ओके, नहीं प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी सादर प्रणाम।